हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक नंबर 2, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। तो आज की इस वर्कशीट में हम उपग्रह से संबंधित तथ्यों को देखने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है, क्लास 7 की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 2 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 16 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम उपग्रह से संबंधित तथ्यों को पढ़ने और समझने वाले हैं। उपग्रह, जैसे आप जानते हैं कि ग्रह जैसे जिस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये सूरज है। सूरज का चक्कर हमारी क्या है, पृथ्वी लगाती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का जो चक्कर है, ये उपग्रह जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। जैसे जिस प्रकार कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, लेकिन कुछ क्या है मानव निर्मित, कुछ मनुष्य के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर, यानी कि लगभग इतने समय में ही वो अपने जगह अक्ष पर भी घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि चंद्रमा जितने दिन में अपना स्वयं का चक्कर लगाता है उतने ही दिन में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, लेकिन हम उसके केवल एक भाग को ही देख पाते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के पास में है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा पर न तो जल है न तो वायु है। यहाँ पर केवल क्या है, पर्वत है और पर्वत, मैदान एवं गड्ढे ही है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं इनके पास भी कोई अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये सभी क्या है होते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और चंद्रमा भी इसी प्रकार प्रकाशित होता है, इसके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, यानी कि आर्मस्ट्रांग जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। सेकेंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए। जैसे भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान फर्स्ट, तथा 2019 में चंद्रयान सेकेंड चंद्रमा पर भेजे गए थे। तो ये सभी जो उपग्रह भेजे जाते हैं या सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इन सब से क्या है जानकारी प्राप्त किया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कभी आप देखते हैं कि चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी देखते हैं कि चंद्रमा आपको क्या है आधा दिखाई देता है, कभी देखते हैं कि चंद्रमा दिखाई देता ही नहीं है। तो ये है जिस रात
आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है। यानी कि जिस समय आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम क्या है पूरी चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा कहते हैं। आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है वह नए चंद्रमा की रात्रि अथवा अमावस्या की रात्रि होती है। जिस दिन मौसम खराब ना हो तो। अब यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं एवं रूपों का चित्र बनाना है। यानी कि जो आपको ये स्थान दिया गया है इनमें चंद्रमा की विभिन्न जो स्थितियाँ हैं इनके बारे में आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले दिया है कि पूर्णिमा का चंद्रमा। तो पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे क्या है ये चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो आपको इस तरह से चंद्रमा को बना लेना है जिससे पूरा दिखाई दे। अब क्या है अर्धरात्रि का चंद्रमा, मतलब आज की रात चंद्रमा की स्थिति। तो आप चंद्रमा को इस प्रकार से बनाएंगे क्योंकि चंद्रमा जिस प्रकार से दिखाई देगा आप उसी प्रकार से चित्र बनाएंगे। या तो चंद्रमा आधा दिखाई दे रहा होगा, तो आप जानते हैं कि अमावस्या के चंद्रमा में क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई देता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चित्र नहीं बनाएंगे। आगे देखते हैं। गतिविधि फर्स्ट है कि 1 जुलाई के महीने में 1 जुलाई नहीं जुलाई गतिविधि फर्स्ट है जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा और किस तारीख को अमावस्या है ये पता लगाना है। तो हम देखते हैं कि किस तारीख को अमावस्या और पूर्णिमा है। तो जुलाई के महीने में जो अमावस्या है ये शुक्रवार को 9 जुलाई को है तथा पूर्णिमा जो है ये शुक्रवार 23 जुलाई को। तो इसे आप देखेंगे। चलते हैं आगे हम। मानव निर्मित उपग्रह यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो उपग्रह हैं इनके बारे में देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, यानी कि जो मानव के द्वारा जो बनाए गए उपग्रह होते हैं इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यानी पृथ्वी की कक्षा जो होती है सर्कल वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है और इनकी सहायता से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों GPS व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिनका नाम क्या है इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। ये सभी क्या है भारतीय उपग्रह हैं और इनके क्या कार्य है यहाँ पर सब बताया गया है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब गतिविधि सेकेंड को करते हैं। तो गतिविधि सेकेंड को आप यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर दिया है कि कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे समुद्र से संबंधित, वायुमंडल से संबंधित जानकारी, उल्का पिंडों के बारे में जानकारी। साथ ही इन उपग्रहों की सहायता से हम संचार प्रणाली स्थापित करने उसके उपयोग करने में भी सक्षम होते हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल का उपयोग भी इनकी वजह से संभव है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।